शर और लकधरा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। उस जंगल में एक ताकतवर और भयानक शेर रहता था। उसकी दहाड़ से पूरा इलाका कांप उठता। गांव के लोग उस शेर से बहुत डरते थे और कोई भी अकेला जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक साधारण लकड़हारा रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था। हर रोज वह जंगल जाता, पेड़ काटता और लकड़ी बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था। तभी उसने किसी के कराहने की आवाज सुनी। पहले तो वह डर गया, लेकिन आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। साहस जुटाकर वह आगे बढ़ा। जब उसने झाड़ियों को हटाकर देखा, तो दंग रह गया। वहां वही डरावना शेर पड़ा था, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। शेर का एक बड़ा पंजा भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ था। वह दर्द से तड़प रहा था, पर हिल भी नहीं पा रहा था। लकड़हारा डर के मारे कांप गया। उसने सोचा, अगर मैंने मदद की और यह मुझ पर हमला कर दे तो। लेकिन अगले ही पल उसके मन की दया जाग उठी। लकड़हारे ने एक लंबी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से पत्थर को हटाने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद पत्थर हट गया और शेर आजाद हो गया। शेर उठकर खड़ा हुआ, लेकिन उसने हमला करने के बजाय अपनी आंखों से लकड़हारे का शेर आभार बोला, जताया। आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लकड़हारे को यकीन ही नहीं हुआ कि भयानक शेर इतनी विनम्रता से बात कर सकता है। वह चुपचाप अपनी लकड़ी उठाकर गांव लौट आया। कुछ महीनों बाद अचानक गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। वे हथियारों से लैस थे और गांव वालों से अनाज और पैसे लूटने लगे। कोई भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लकड़हारे ने याद किया कि शेर ने उसकी मदद करने का वादा किया था। उसने जोर से जंगल की ओर पुकार लगाई। उसकी आवाज सुनकर जंगल हिल उठा। देखते ही देखते वहीं शेर गरजता हुआ दौड़कर आया। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि डाकू घबराकर अपने हथियार छोड़कर भाग निकले। गांव वाले बच गए। गांव के लोग हैरान रह गए कि जिस शेर से वे डरते थे, वहीं उनकी रक्षा के लिए आया। सभी ने लकड़हारे की तारीफ की और शेर का भी आभार जताया। उस दिन के बाद से गांव वाले और शेर में एक अजीब सी दोस्ती बन गई। शेर भी समझ गया कि ताकत का सही इस्तेमाल दूसरों की रक्षा करने में होता है, और गांव वाले भी समझ गए कि दया और मदद का फल हमेशा मीठा होता है। शिक्षा, नैतिक। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नेकी और मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर हम दूसरों की भलाई करेंगे, तो मुश्किल समय में वही भलाई हमारे पास लौट कर आती है।